दोस्तों अगर आप शुरू से बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो एक बार आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एक बार कंप्लीट स्पेलिंग रूल सीख लीजिए, कंप्लीट साइलेंट लेटर रूल सीख लीजिए, हर एक अक्षर का साउंड और उसका कॉम्बिनेशन सीख लीजिए कि किस साउंड के किस कॉम्बिनेशन से शब्द कैसे बनता है। पूरा पैटर्न एक बार सीख लीजिए। दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता अंग्रेजी पढ़ने से। कंप्लीट आप प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, उच्चारण कर पाएंगे। कोई शब्द बोलेगा तो आप लिख पाएंगे, टाइप कर पाएंगे। कहीं पे भी आपको शब्द से डर नहीं लगेगा। आप पढ़ेंगे और आपको उसका उच्चारण समझ में आएगा, अच्छा ये वाला ऐसा उसका उच्चारण होने जा रहा है। तो एक बार कंप्लीट आपको अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो बने रहना है संजीव किजानी क्लासेस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है संजीव, चलिए सीखते हैं। और सबसे पहले बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए स्पेलिंग रूल 1। जब दो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़ करके ए से लेके जेड के बीच में सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं यानी कि व्यंजन होते हैं। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो ऐसे शब्दों में ए का जो उच्चारण होगा ना वो डबल एकार यानी कि बड़ी एकार है ना, दो बार एकार, डबल एकार की मात्रा होगी। इसको हम लोग ए भी बोलते हैं, ए। ठीक है, तो ये देखिए दो बी ए जी, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ गया तो इसका उच्चारण देखिए क्या हो गया, बैग, डबल एकार। बी ए डी, बैड, डबल एकार, यानी कि दो व्यंजन वर्णों के बीच में ए आ गया ना, इसीलिए इसका उच्चारण क्या हो गया, डबल एकार, ए बोलते हैं, बड़ी एकार की मात्रा। आ रही बात समझे, जिसे बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, सी ए पी कैप, देख पा रहे, एफ एन फैन, यानी कि फैन। इसका उच्चारण थोड़ा हम लोग करेंगे जोर से, है ना, जब डबल एकार होता है ना तो उच्चारण हम लोग थोड़ा सा जोर डाल के करते हैं, फैन। अगर सिंगल एकार होता तो सिंगल ऐसे बोलो फैन, लेकिन फैन डबल एकार है इसीलिए उच्चारण थोड़ा सा जोर डाल के करेंगे, एम एन मैन। क्लियर है, ये सारा मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग भी अपना आराम से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकंड के लिए मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो व्यंजन वर्णों के बीच में ए आएगा तो ए का उच्चारण डबल एकार। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज स्पेलिंग रूल 2। जब किसी वर्ड में ए आई आ जाए तो ए आई का उच्चारण सिंगल एकार होगा। जब किसी वर्ड में ए आई आएगा तो ए आई का उच्चारण सिंगल एकार होगा। ठीक है, ये देखिए से पी ए आई एन, पेन, सिंगल एकार। एम ए आई एन, मैन, इसको मैन ऐसे नहीं बोलेंगे, मैन। जी आई एन, गेन। आर ए आई एन, रेन, सिंगल एकार। बी ए आई एल, बेल। एफ ए आई एल, फेल। एच ए आई एल, हेल, सिंगल एकार, है ना। एम ए आई डी, मेड। आ रही है बात समझ में। तो जब किसी शब्द में ए आई आपको देखने को मिले तो उसके उच्चारण में सिंगल एकार यानी कि ए, है ना। ये एकार की मात्रा क्या है, इसी का प्रतिबिंब होता है, इसी का प्रतिबिंब होता है। आईना हम लोग देखते हैं, आईने में क्या करता है, अपना ही झलक दिखता है, तो ये इसी का झलक है, ये दोनों एक ही है। ये मात्रा में ऐसे करके इसका उच्चारण इस तरीके से होता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट के दीवानों फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए स्पेलिंग रूल 3। जब किसी शब्द के बीच में ए आर आ जाए तो ऐसे केस में ए का उच्चारण आ यानी कि आकार की मात्रा होगी। जब किसी शब्द के बीच में, ध्यान से समझिएगा, शब्द के बीच में ए आर आएगा तो ऐसे केस में ए का उच्चारण आकार की मात्रा होगी। ये देखिए ए आर आ गया, बार्क, आकार की मात्रा। सी ए आर टी, ए आर आ गया, कार्ट। डी आर के, डार्क, आकार की मात्रा। एफ ए आर एम, फार्म। एच ए आर एम, हार्म। एम ए आर के, मार्क। वाई ए आर एन, यान। पी ए आर टी, पार्ट। आ रही बात समझ में। तो जब शब्द के बीच में ए आर आएगा तो ऐसे केस में ए का जो उच्चारण है यानी कि ए आर का संयुक्त उच्चारण भी हम लोग बोल सकते हैं, आकार आ गया और ये रेफ आ जाएगा। ये देखिए रेफ, इसको रेफ बोलते हैं, ये ना आर ही है। ये जो रेफ ऐसे लगता है किसी शब्द के ऊपर में, वो क्या होता है, र का उच्चारण निकालता है, हार्म, हारम। मार्क, मारक। पार्ट, पारट, पार्ट, है ना। तो ये रेफ से डरना नहीं, हम लोग अचानक से देखते रेफ क्या है तो इसका उच्चारण वो क्या होता है, र ही होता है।
क्लियर है? चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, बड़े आगे आई बात समझ में। शब्द का मीनिंग भी दिया हुआ है, इसको भी आप सीखिएगा। देखिए हमारे क्लास में क्या बेनिफिट मिलता है आपको कि आप उच्चारण तो सीख ही रहे हैं, साथ ही साथ स्पेलिंग भी सीख रहे हैं, हर एक शब्द को गहराई से जान रहे हैं कि ये इसका उच्चारण हो गया, कैसे इसका क्या उच्चारण हो रहा है, साथ ही उसका मीनिंग क्या है। क्लियर है? चलिए बड़े, चलिए एक गुड न्यूज, संजीव किजानी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे आ गई है अभी के अभी। अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में रीडिंग बैच, कंप्लीट स्पेलिंग रूल सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे। 21 अगस्त से एडमिशन चालू हो चुका है, 21 अगस्त से एडमिशन चालू हो चुका है। 2 सितंबर से क्लास होगी, लाइव क्लास, 2 सितंबर से लाइव क्लास एप्लीकेशन में हमारी होने जा रही है। और यह है स्पोकन इंग्लिश बैच, जिसमें आप अंग्रेजी को हिंदी से अंग्रेजी करना सीखेंगे, अंग्रेजी से हिंदी करना सीखेंगे। तो आपको स्पोकन बैच ज्वाइन करना है। अगर आप स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, उच्चारण में प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, ठीक है, सही से बैच चुनिएगा तो आप इस वाले में एडमिशन लीजिएगा, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स। इस वाले में एडमिशन लेना है, कंप्लीट स्पेलिंग सीखना है, रीडिंग बैच पे क्लिक कीजिएगा। स्पोकन सीखना है, स्पोकन बैच, बहुत क्लियर क्लियर लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। स्पोकन बैच, ग्रामर सीखना है, ग्रामर बैच। एसएससी बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं, बैंक एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी बैंक वाले बैच में ज्वाइन करेंगे। यानी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर अंग्रेजी है तो उसकी तैयारी हमारे पास कराई जाती है, ठीक है। कोई डाउट हो मन में, कोई कंफ्यूजन हो, हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप कीजिए 9153773478, इस नंबर पे तुरंत के तुरंत कभी भी व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रिप्लाई 24 घंटे के अंदर हमारे साइट से रिप्लाई आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कॉल अगर करना है, बात करनी है आपको तो 11 बजे सुबह से लेकर के शाम में 5 बजे तक कॉल कीजिएगा, 11 to 5 ऑफिशियल टाइम में कॉल कीजिएगा प्लीज। टीम को परेशान मत कीजिए, है ना। व्हाट्सएप आप कभी भी कर सकते हैं 24 घंटे, ठीक है। व्हाट्सएप पे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कॉल करेंगे तो 11 से 5 के बीच में कीजिएगा प्लीज, है ना। आ रही बात समझ में। एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, कोई भी जरूरत होगा, कोई भी दिक्कत होगा, हेल्प का भी एक हमारा बटन है, जैसे आप इसमें हेल्प पे क्लिक करेंगे सीधे हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तुरंत लिख दीजिएगा, अच्छा भैया ये कंफ्यूजन है, प्लीज क्लियर कीजिए, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्पेलिंग रूल 4, बी का मेन उच्चारण ब होता है, ठीक है। और इसमें शर्त क्या है कि बी जो है शब्द के शुरू में आना चाहिए, बी जो है वो शब्द के शुरू में आना चाहिए। ये देखिए जैसे बी शुरू में आ रहा है, बी 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 बी, है ना। तो बी ए जी बैग, बी ए डबल एल बॉल, बी ए टी बैट। आ रही है बस समझ में। शर्त यह है बी जो है वो शब्द के शुरू में आना चाहिए, ठीक है। बी ओ डबल टी एल ई बॉटल, बी ओ एक्स बॉक्स बॉ, बी आई आर डी बर्ड, बी आर आई सी के ब्रिक। क्लियर है, बॉ। तो बी अगर किसी शब्द के शुरू में आ रहा है तो उसका उच्चारण 100% ब ही होगा, और बी का मूल उच्चारण, मेन उच्चारण जो है वो ब होता है। और ये कई बार साइलेंट भी होता है, इसका उच्चारण हम लोग को नहीं करना होता है। साइलेंट लेटर रूल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। कंप्लीट प्लेलिस्ट है ना, फ्री वाले जो फ्री में अंग्रेजी कंप्लीट सीखना चाहते हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, फ्री का प्लेलिस्ट। आप जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आप सीधे सीधे चाहें तो व्हाट्सएप करके प्लेलिस्ट में मांग सकते हैं, आपको उसमें पूरा क्लास मिल जाएगा फ्री वाला, जितना भी यूट्यूब में है एक जगह आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और एक खास बात है, दैट इज हमारे साइड से एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है तो प्रीमियम, लेकिन हम लोग उसको फ्री में ऑफर करते हैं, जिसमें मेरा कोशिश है लाइफ टाइम आपको फ्री में हम लोग सारा क्लास दे। जितना क्लास हमारा फ्री में आता है, चाहे वो यूट्यूब पे आता है, चाहे वो फेसबुक पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, जहां पे भी हमारे क्लासेस आते हैं, सभी क्लास आपको एक जगह में व्हाट्सएप ग्रुप में आपको व्हाट्सएप पे डाल दूं, आपको दे दूं, डेली का डेली, मंडे टू सैटरडे डेली आपके मोबाइल पे सभी क्लास आ जाएगी। और इस क्लास की खास बात यह है कि आप इसको अपने आप ज्वाइन नहीं कर सकते, इसको जब हमारी टीम की ओर से लिंक जाएगी तभी आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, और आप खुद ज्वाइन कीजिए, अपने फैमिली को ज्वाइन कीजिए, फैमिली मेंबर्स को, फ्री है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप उनको बोलिए हमारे नंबर पे व्हाट्सएप एक बार करने, हाय हेलो कुछ भी लिखेंगे तो आपको नॉर्मल जो है सारा कुछ एक बार में आपको सारा चीज आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। उसमें आप देख करके अपने काम का कौन सा है उसको चुन लीजिएगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए, जब किसी शब्द में CH आए तो CH का उच्चारण च होता है, CH का उच्चारण च होता है। मैक्सिमम टाइम ये CH जो है वो शब्द के शुरू में आएगा, ठीक है। CHIP चिप, CHECK चेक, CHANC चांस, CHEST चेस्ट च, CHILD चाइल्ड च, CHAIR चेयर च, CHIF चीफ,
है ना। अभी एक चीज ध्यान यहां पे रखना है, यही CH का उच्चारण क भी होता है, यही CH का उच्चारण क भी होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फिर आपका केमिस्ट्री, ठीक है, CH शुरू में है लेकिन क हो रहा है। यहां पे एक बात ध्यान रखना है, ये सारी चीज जो है ये नाम है, कोलेस्ट्रॉल क्या एक बीमारी का नाम है, ठीक, ये कोई शब्द नहीं है, केमिस्ट्री कोई शब्द नहीं है, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। तो इन बातों का भी हम लोग को ध्यान रखना है कि कौन सा डिक्शनरी वर्ड मीनिंग है, कोई नाम है, नाम में हम लोग का कोई रूल काम नहीं करेगा। नाम क्या होता है, नाम बहुत अनंतहीन होता है, नाम का कोई रूल नहीं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है रोमी, ठीक है, एक नाम मैं आपको बताता हूं, रोमी, ठीक, इसका स्पेलिंग देखिए ROMY, ये भी सही, ROMI, ये भी सही, ROMEE, रोमी, ये भी सही, ROMII, ये भी सही। तो अब रोमी नाम का देखिए, ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं, ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं, ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं, ये भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाम का ना कोई रूल ही नहीं होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन डिक्शनरी का जो वर्ड मीनिंग होता है वो फिक्स होता है, डिक्शनरी का जो रूल होता है वो फिक्स होता है, जो है वो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसी पे हमारा नियम काम करता है, उसी पे हमारा रूल काम करता है, उसी पे रूल अप्लाई होता है। आप हर जगह रूल अप्लाई करेंगे नहीं काम करेगा, हर जगह रूल लागू करेंगे नहीं काम करेगा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है। तो नामों पे हम लोग अपना नियम को अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। और इसीलिए फालतू कमेंट में मत कीजिएगा, सर इस पे तो नहीं लगता है, सर उस पे तो नहीं लगता है। भैया थोड़ा सा देखिए, है ना, पूरा पढ़िए, कंप्लीट नॉलेज कीजिए। और एक बात यहाँ पे, जो हमारे शॉर्ट कंटेंट आते हैं, शॉर्ट वीडियोस जो आते हैं, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस में क्या होता है, हर एक चीज को एक छोटे से शॉर्ट्स में 30 सेकंड 40 सेकंड में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, ठीक है। अगर आप किसी शॉर्ट्स को देख रहे हैं तो उसका, अगर मान लीजिए उसमें कोई डाउट आ गया, उसका कंफ्यूजन आ गया, तो उसका फुल क्लास भी अवेलेबल होता है, ठीक है। मान लीजिए डी का उच्चारण है, सी का उच्चारण है, जी का उच्चारण है, कोई भी उच्चारण है, हमारे कोई भी क्लास का एक फुल लेंथ क्लास भी अपलोडेड है ना, वो क्लास भी आ चुका है। तो अगर उसका अपना डाउट है ना, पूरा फुल क्लास भी एक बार देख लीजिए, आई बात समझ में। और उसके बाद नहीं कुछ समझ में आया तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा उसमें। नेक्स्ट देखिए स्पेलिंग रूल 6, जब किसी वर्ड में सीके के पहले कोई वॉवेल हो, जब किसी शब्द में सीके के पहले कोई वॉवेल हो, ठीक है, कोई, ध्यान से देखिएगा, जब किसी शब्द में सीके के पहले कोई वॉवेल हो, सीके है उसके पहले वॉवेल है, और सीके शब्द के लास्ट में हो, तो सीके का उच्चारण क होता है, सीके का उच्चारण क होता है। सीके है, इसके पहले एक वॉवेल है, और सीके सबसे लास्ट में है, तो यहां पे क्या उच्चारण हो जाएगा सीके का, क, पीएसी के पैक क, बीएससी के बैक क, क्लियर है, एनईसी के नेक क, एनआईसी के निक क, एसआईसी के सिक क। ध्यान दीजिए, सी के है, इसके पहले एक वॉवेल है, वॉवेल यानी कि ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई एक, इन पांचों में से कोई एक, और ये लास्ट में होने चाहिए, CLOCK क्लॉक क, आ रही बात समझ में, DUCK डक क, क्लियर हुआ। वर्ड में सीके के पहले एक वॉवेल है, सीके शब्द के लास्ट में है, तो ऐसे केस में सीके का उच्चारण क्या होगा, क होगा। क्लियर है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है रूल, ध्यान से पढ़िएगा, रूल में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, रूल में कंफ्यूजन रहेगा फिर शब्द में डाउट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज डी का जो मेन उच्चारण होता है वो ड होता है, डी का मेन उच्चारण ड होता है, लेकिन डी का जो उच्चारण है वो ज भी होता है, ठीक है, ट भी होता है, डी का उच्चारण ट भी होता है। आपको अजीब लगेगा सुन करके कि डी का उच्चारण ट कैसे हो सकता है, डी का उच्चारण ठीक है, ड सही है, ज सही है, हो सकता है कुछ, ये दोनों तो समझ में आता है, ट तो नहीं हो सकता। डी का एक फुल क्लास अवेलेबल है, ठीक है, डी का उच्चारण बाय संजीव किजानी, यूट्यूब पे सर्च कीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, ठीक है, ग्रुप में भी डलवा दूंगा, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट क्लास भी देखिए, वहां पे भी आपको समझ में आएगा डी का उच्चारण कैसे बदलता है, ठीक है। मूल उच्चारण ड होता है, ऐसे डी सैड, डीओजी डॉग ड, डीयूसी के डक, आरईडी रेड, डीआरआईवीआर ड्राइवर ड, एमएडी मैट ड, केआईडी किड ड। क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए।
ठीक है, डी का पूरा फुल लेंथ क्लास देखिएगा, डी का उच्चारण बहुत मजेदार है, बहुत ही मजेदार। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो ई का उच्चारण एकार का मात्रा होगा, इकार की मात्रा। क्लियर है? जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में ई है, सेट, सिंगल एकार की मात्रा जीईटी गेट, सिंगल एकार की मात्रा पीईटी पेट, सिंगल एकार की मात्रा एनईटी नेट, सिंगल एकार की मात्रा डब्ल्यूईटी वेट, सिंगल एकार की मात्रा डी एन डेन, एच एन हेन, सिंगल एकार की मात्रा। आई बात समझ में? तो दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, मतलब इधर भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, दो या तीन कॉन्सोनेंट का बीच मतलब इधर भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, इधर भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, इधर भी कॉन्सोनेंट हो सकता है ना? मतलब ये तीन अक्षर का दिख रहा है आपको, तीन लेटर का दिख रहा है, चार या पांच लेटर का भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर ऐसे केस में आपका ई बीच में आ रहा है तो उसका उच्चारण सिंगल एकार की मात्रा होगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। बड़े क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। ठीक है, जब किसी शब्द में ई के बाद आर आ जाए, जब किसी शब्द में ई के बाद आर आ जाए तो ऐसे शब्दों में ई का उच्चारण अ होगा। बहुत मजेदार रूल है, ध्यान से देखिएगा। ई के बाद आर, एच ई आर, हर, यहां पे देखिए ई का कुछ उच्चारण आपको नहीं दिखेगा, ह र, सिर्फ एच का उच्चारण ह, आर का उच्चारण र। अब कहेंगे तो ई का तो उच्चारण नहीं है भाई साहब, अ छुपा हुआ है यहां पे। ठीक है, इसको ब्रेक कीजिए, ह प्लस अ प्लस र, ह अ र, हर, है ना? अ छुपा हुआ है, अ जो है वहां पे छुप के बैठा हुआ है, साइलेंट नहीं है ना? इसको ऐसा मत समझिएगा साइलेंट है, साइलेंट नहीं है छुपा हुआ, ह अ र, हर। टी ई आर एम, ई के बाद आर, टर्म, टर्म, यहां पे देखिए ट और यहां पे मौ पे रेफ के बीच में र, तो यहां पे आ गया र पे रेफ। ठीक है, ई जो है अ बन के छुप गया। जी ई आर एम, ई के बाद आर होना चाहिए, शर्त क्या है? ई के बाद आर होना चाहिए, ई जो है यहां पे छुप के बैठेगा। जर्म, टी आई जी आर, टाइगर, ग अ र, गर। पी ए पी आर, पेपर, प अ र, पेपर, अ छुप गया। एफ आई एन जी आर, फिंगर, ग अ र। क्लियर है? चलिए ई वी ई आर, एवर, व अ र। वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर, टी के बाद ई, वाटर, यहां पे अर्चन बिंदु लगा लीजिएगा, वाटर, ट अ र, वाटर। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर आपको किसी शब्द में ई के बाद आर देखने को मिले तो ई भाई साहब वहां पे छुप के बैठेंगे और उच्चारण क्या निकालेंगे? अ का, अ का साउंड निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल देखिए। जब किसी शब्द में डबल ई आ जाए तो डबल ई का जो उच्चारण है वो क्या होती है? बड़ी इकार की मात्रा। क्या होती है? बड़ी इकार की मात्रा। ठीक है, बड़ी इकार आ जाएगा। के डबल ई पी, कीप, डब्ल्यू डबल ई पी, वीप, एफ डबल ई टी, फीट, जे डबल ई पी, जीप, एस डबल ई के, सीक, डब्ल्यू डबल ई के, वीक, एम डबल ई टी, मीट। क्लियर है? तो जब किसी शब्द में डबल ई आ जाए तो डबल ई का साउंड, डबल ई का उच्चारण बड़ी इकार की मात्रा ई ऐसा साउंड आएगा। ठीक है, कीप। क्लियर है? चलिए डाउन कीजिएगा, हर एक स्पेलिंग रूल को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ जाए तो आई का उच्चारण क्या होता है? छोटी इकार की मात्रा होती है। जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में, अब कॉन्सोनेंट क्या होता है? ए से लेके जेड के बीच में, ए ई आई ओ यू को छोड़ दीजिए, जो बच गया वो कॉन्सोनेंट है। हिंदी में उसको व्यंजन बोलते हैं, है ना? और ए ई आई ओ यू क्या है? ये पांच हमारा वॉवेल है ना? हिंदी में इसे स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए एल पी, इसके बीच में आई आ गया तो लिप, छोटी इकार की मात्रा। तो जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा आई आ जाए तो उसका उच्चारण क्या होगा? छोटी इकार की मात्रा। एफ आई एन, फिन, एफ आई टी, फिट, एच आई एम, हिम, एच आई पी, हिप, के आई डी, किड, एफ आई डबल एल, फिल। आई बात समझिए? देखो दो कॉन्सोनेंट इधर, मतलब इधर कितना भी अक्षर हो सकता है, आपको मोटा मोटी आपको ऐसे याद रखना। देखिए जैसे कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में हमारा आई है, इधर फिर कॉन्सोनेंट हो सकता है,
कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्सोनेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, कितना भी बड़ा अक्षर हो, ठीक है। आपको ध्यान बस ये रखना है कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा आई आना चाहिए। तो ऐसे केस में आई का उच्चारण क्या होगा? छोटी इकार की मात्रा। क्लियर है? आई बात समझ में? लिप, पिन, फिट, हिम, हिप, किड, फिल। ठीक है बड़े? अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है ना आपको, ले लीजिए, हट जा रहा हूं, है ना। स्क्रीनशॉट के दीवाने जो है वो मेरे पास बहुत ज्यादा हैं, है ना। तो हमारे क्लास में स्क्रीनशॉट वाले दीवाने लोग हैं, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको 1 से 2 दिन में, 2-3 दिन का टाइम ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, डिलीट हो जाएगा। ठीक है चलो, डिलीट हो जाए मतलब मैं डिलीट नहीं करूंगा, आप खुद डिलीट कर देंगे। कोई मूवी किसी से ले रहे हो भाई, मूवी भेजना ना, कोई गेम भेजना ना, है ना, उसका सबसे पहले क्या करोगे? अपनी गैलरी डिलीट करोगे, है ना। गैलरी एक ही बार में सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल, डिलीट, है ना। तो ये सारा डिलीट हो जाएगा, तब मेहनत बर्बाद, है ना। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक कॉपी रखिए। जिनको भी मेरे पास सीखना है अंग्रेजी, 3 कॉपी रखिए। एक रखिए जिसमें मैं आपको अंग्रेजी के उच्चारण सिखाता हूं, है ना, हर एक अक्षर का स्पेलिंग सिखाता हूं, कैसे इसको प्रोनाउंशिएट करना है। दूसरा आपको आप स्पोकन के लिए रखिए, अंग्रेजी को समझने के लिए, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी करना, अंग्रेजी से हिंदी करना। तीसरा हार्डकोर ग्रामर जिनको सीखना है उनके लिए, है ना, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, कंप्लीट डिटेल में जिनको सीखना है उसका एक अलग कॉपी रखिए, है ना। तो ये चीज करने के बाद 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला और एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी। ये 3 चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें क्या होता है, कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगा, कोई क्लास आपको छूटेगा नहीं। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है लेकिन वो हम लोग फ्री में देते हैं। इसमें करना क्या, इसको आप ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप करेंगे हमारी टीम की ओर से, आपको लिंक आएगा तभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसमें हमारा कोशिश ये है कि लाइफ टाइम आपको फ्री क्लासेस आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे आपको भेजा जाए, है ना। ये हमारा प्रयास है और भगवान चाहेंगे आप सबका प्यार रहेगा तो इसमें हमारा कोशिश जो है वो सफल रहेगा, है ना। तो इसमें करना कि आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप किस पे कीजिएगा? व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 9153, है ना, 9153773478, है ना, 9153773478। ये नंबर को अच्छे से लिख लीजिए। हाय हेलो एक बार छोटा सा व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्लास आपका नहीं छूटेगा, चाहे हमारा क्लास फेसबुक पे आता हो, चाहे हमारा क्लास इंस्टाग्राम पे आता हो, है ना, यूट्यूब पे आता हो, कोई भी क्लास, जो भी क्लास किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है वो सभी क्लासेस आपको आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सीखिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। जब किसी शब्द के लास्ट में एनजी आ जाए, जब किसी शब्द के लास्ट में एनजी आ जाए तो एनजी का उच्चारण अंग यानी कि बिंदु की मात्रा के साथ ग आ जाएगा। जैसे कि SING सिंग, बिंदु की मात्रा ग। रिंग RING, बिंदु की मात्रा ग। किंग KING किंग, बिंदु की मात्रा ग। LONG लॉन्ग, बिंदु की मात्रा ग। विंग, बिंदु की मात्रा ग। स्ट्रॉन्ग, बिंदु की मात्रा ग। रॉन्ग WRONG, NG आना चाहिए लास्ट में, तो बिंदु की मात्रा और गो फिक्स है। जब किसी शब्द के लास्ट में आपको NG मिले तो वहां पे क्या कीजिए, बिंदु की मात्रा और गो लगा दीजिए, है ना। यही पूरा पैटर्न आपको फॉलो करना है ना, कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। कोई भी स्पेलिंग बनाइए, कितना भी बड़ा से बड़ा स्पेलिंग हो, 2 अक्षर का, 3 अक्षर का, 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आसानी से किसी भी शब्द का उच्चारण कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लवर्स फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो बड़े आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। जब किसी शब्द में फ का साउंड आए तो ज्यादातर शब्दों में मैक्सिमम वर्ड्स में आप एफ का यूज करेंगे, मैक्सिमम वर्ड्स में एफ का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे एक छोटा सा कैच है। अब कैच क्या है? पीएच का भी उच्चारण फ होता है, पीएच का भी उच्चारण फ होता है ना। तो ये चीज समझिए कि मैक्सिमम शब्द में जब 90% वर्ड्स जो है आपको जो मिलेगा उसमें जब फ का साउंड आएगा तो आप एफ लिखेंगे। जैसे कि FRESH फ्रेश, FROG फ्रॉग, FOX फॉक्स, FISH फेस, FAN फैन, FLAG फ्लैग, FARM फार्म। ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन जैसे कि ये शब्द आ गया PHONE फोन, है ना, PH से भी तो फॉर है, तो आखिर हम लोग ये समझे कैसे कि कब फोन होगा,
है ना, कब फ होगा, कब पीएच वाला यूज करेंगे और कब एफ वाला यूज करेंगे। बट उससे पहले आपको बता दूं कि संजीव किजानी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे आ गई है। गुड न्यूज ये है, और अभी के अभी आपको इंस्टॉल कर लेना है। लिंक कहां मिलेगा इसका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे वहां पे भी मिल जाएगा। और इसमें अच्छी बात क्या है, और एक मेन बात ये है कि 2 सितंबर से हमारा इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स का लाइव क्लास शुरू होने जा रहा है। 2 सितंबर से एडमिशन शुरू है, फटाफट से जाकर के एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, कंप्लीट उच्चारण के नियम अगर आप सीखना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस अपना कंप्लीट करना चाहते हैं, एक बार कंप्लीट कीजिए, लाइफ टाइम फ्री हो जाइए। इस जो प्रॉब्लम चल रहा है ना इंग्लिश स्पेलिंग का, मतलब लाइफ टाइम स्पेलिंग मिस्टेक से छुटकारा, है ना, ये अगर आप पाना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। साथ ही अगर आप अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी करना चाहते हैं, मतलब अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी को समझते हैं तभी आप बोल पाएंगे, है ना। यानी कि कोई भी अंग्रेजी का सेंटेंस आप पढ़े, कोई किताब पढ़े, मीनिंग समझ में आना चाहिए ना। बोलना सबसे लास्ट स्टेप है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, हर किसी का सपना होता है, बट उससे आपको यह समझना होगा, तुरंत घबराने से नहीं होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आपको पहले अंग्रेजी को समझना है ना। कोई भी हिंदी सेंटेंस मिला तो उसका इंग्लिश क्या होगा, मन में कुछ हिंदी में चल रहा है तो इंग्लिश में उसको लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। कहीं अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है तो उसका अंग्रेजी का हिंदी हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है तो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सबसे मेन है। इसको सीखिएगा तभी आप बोल पाइएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक भटकाव में, अंधेरे में भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। आज इसकी वीडियो देख रहे हैं, कल उसकी वीडियो देख रहे हैं, कल वो क्लास देख रहे हैं, कल उसकी क्लास देख रहे हैं। 5 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, 10 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। इसका प्रोसेस समझना होगा। प्रोसेस ये है कि आपको पहले अंग्रेजी समझना सीखना पड़ेगा, तभी बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये समझना अगर सीखना चाहते हैं तो इसको स्पोकन इंग्लिश बैच ज्वाइन कीजिए, है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है 9153773478। कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पे तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप कीजिए। कोई भी डाउट है पूछिए, है ना। टीम बैठी हुई है आपको रिप्लाई करने के लिए। विद इन 12 आवर हम लोग अभी इसको रिप्लाई कर रहे हैं। रिस्पॉन्स टाइम पहले हमारा 24 आवर था, 12 आवर हो गया है ना। मतलब आज सुबह अगर आप कोई मैसेज करेंगे तो शाम तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा, शाम में मैसेज करेंगे सुबह तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, छोटा सा प्रोसेस है। न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 भर दीजिएगा। भरने के बाद छोटा सा ऐसा चेक बॉक्स आएगा, उस पे से टच कीजिएगा, वो क्लिक हो जाएगा। रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर हो जाइएगा। ये 1 टाइम प्रोसेस है, एक बार ऐसा स्क्रीन आपको दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला बैच ज्वाइन करना है, इस पे क्लिक कीजिएगा, रीडिंग बैच। वो वाला बैच ज्वाइन करना है, स्पोकन बैच। ग्रामर ज्वाइन करना है, ग्रामर बैच। एसएससी बैंक बैच ज्वाइन करना है, एसएससी बैंक बैच। कोई डाउट हो, यहाँ पे हेल्प का सेक्शन दिया हुआ है, जैसे आप टच करेंगे सीधे आप हमारे व्हाट्सएप पे लैंड करेंगे, जो प्रश्न होगा पूछ सकते हैं, है ना। ये फैसिलिटी है ना। भारत का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा ऐप है हमारे पास, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे यूजर फ्रेंडली, है ना। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत ऐप है। सारा सिस्टम आसान है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आपके लिए टीम इज देयर। ये नंबर आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो, व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं। कॉल में आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच ही कॉल कीजिए, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। नियम समझिए, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि एफ का उच्चारण जो है कभी फ हो जाता है, कभी पीएच हो जाता है ना। इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड क्लास आ चुकी है ऑलरेडी, आप सर्च करेंगे फ का उच्चारण बाय संजीव किजानी तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझिए कि पीएच जो है, ठीक है, पीएच से फ, पीएच से फ और एफ से फ, 2 क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, ठीक है, कि कब पीएच से फ होगा। ये देखिए, एफ से फ ये हमारा अपना खुद का भारत का नियम है, ठीक है। अंग्रेजी के मामले में हुआ ये है कि हम लोगों ने बहुत सारे देशों से शब्दों को उधार ले लिया है, अक्षरों को उधार ले लिया है, जिसके वजह से कंफ्यूजन हो गया। देखिए, हम लोग ग्रीक वर्ड यूज करते हैं, हम लोग लैटिन वर्ड यूज करते हैं, हम लोग अमेरिकन पूरा प्रोसेस यूज करते हैं, ब्रिटिश प्रोसेस यूज करते हैं। ये पूरा खिचड़ी बना पड़ा है ना। ये जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी हमें प्रॉब्लम हो रहा है, इसका देखिए, हमें पढ़ाने में प्रॉब्लम होता है, समझाने में प्रॉब्लम होता है, आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। बट संजीव किजानी क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर चीज को शॉर्टन किया, हर चीज को क्रिस्प किया, और नियम वाइज नियम, क्लास बाय क्लास मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं, है ना। ये चीज समझना है। तो इसका ना पीएच का कुछ एक लिस्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रीक देश से आया हुआ है। ग्रीक यानी कि ग्रीस, ग्रीस कंट्री का नाम सुना है। ग्रीस देश से हम लोगों ने कुछ शब्दों को उधार लिया। जैसे फोन, आज से 20-25 साल पहले हमारे देश में फोन नहीं था, नहीं था ना। तो हम लोगों ने फोन का, जब फोन हमारे देश में आया
तो हम लोगों ने फोन का स्पेलिंग पूछा कि आप लोग क्या यूज करते हैं, तो ग्रीस कंट्री ने बताया कि भैया हम लोग फोन के लिए पीएच यूज करते हैं, PHONE। तो भारत देश ने कहा ठीक है, आप लोग PHONE बोलते हैं तो हम लोग भी PHONE बोलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से शुरू में तो एक लिया, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, फोन, फिजिक्स, फिलोसफी, है ना, इस तरीके से शब्द का भंडार जो है बढ़ता गया। तो ये सभी देश जो ये ग्रीस कंट्री से ये सभी शब्द आए हैं, और इस शब्दों की लिस्ट में आपको एक दे दूंगा, ठीक है। और ये सभी शब्द क्या है, विदेशों से आया हुआ है, ठीक है। और अदरवाइज आपको 90% केस में आपको एफ का, फॉ का उच्चारण एफ ही करना है, फेस, फिंगर, देखिए बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो 90% शब्दों में आपको हमें क्या करना है, फॉ के लिए एफ का यूज करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग रूल देखिए, जब किसी शब्द के लास्ट में आई ई आ जाए तो ऐसे केस में आई ई का उच्चारण आई होता है, यानी कि आकार की मात्रा और बड़ी इकार, आकार की मात्रा और बड़ी इकार। ध्यान से समझिएगा, दो उच्चारण का नियम यहां पे छुपा हुआ है, दो उच्चारण का नियम। पहले समझिए, लास्ट में अगर आई ई आएगा तो आकार की मात्रा बड़ी ई, बीच में आ जाएगा तो बड़ी इकार, ठीक है। दो नियम समझिएगा यहां पे, यहां तक मैं आपको दो नियम समझाऊंगा, ठीक है। जब किसी शब्द के लास्ट में आई ई आ जाए तो इसका उच्चारण आकार की मात्रा और ई, और जब किसी शब्द के बीच में आई आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी इकार की मात्रा, है ना। CHIEF चीफ, SHIELD सील, BRIEF ब्रीफ। क्लियर है? और ये देखिए वाई, टाई, लाई, डाई, ठीक है। आई बात समझ, जब किसी शब्द के लास्ट में आई ई आए तो उसका उच्चारण आकार की मात्रा और बड़ी ई, और जब किसी शब्द के बीच में आई ई आ जाए तो उसका उच्चारण बड़ी इकार की मात्रा लेकर के आता है। क्लियर है? चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे, शुरू करें, चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। जी का मेन उच्चारण क्या होता है, ग होता है। जी का मेन उच्चारण ग, GAME गेम, GAS गैस, GAT गेट, GONE गॉन, GREAT ग्रेट, GRIND ग्राइंड, GROUF ग्रुप, GLOW ग्लो। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो ले लो, ठीक है। जी का मेन उच्चारण ग होता है। अभी आपको यह भी ध्यान रखना है कि जी का उच्चारण बदलता है, जी का उच्चारण कभी ग होगा, कभी ज होगा, है ना। और इसको जी को लेकर के कंप्लीट एक क्लास मैंने डाल दिया है, जी का, इसका मतलब इसका ऑलरेडी क्लास आ चुका है जी का, जिसमें कंप्लीट उच्चारण का नियम मैंने आपको बताया है। उसका लिंक भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, और आप सीधे सीधे जी का उच्चारण नियम बाय संजीव किरानी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सर जी का कंप्लीट उच्चारण भेज दीजिए, आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। चलो स्पेलिंग रूल 6, जब किसी वर्ड में जे आ जाए, जब किसी वर्ड में जे आए तो जे का उच्चारण ज होता है, JM जेम। यहां पे आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों कि ये जो चीज होगा ये शब्द के शुरू में आएगा, शब्द के शुरू में आएगा, ये देखिए शब्द के शुरू में आएगा, जंगल, जज, जूस, जॉइन, जैकेट, जग, जस्ट, जैम, जंगल, जज, जूस, जॉइन, जैकेट, जग, जस्ट। क्लियर है? तो जब किसी शब्द में जे जो है वो अगर वर्ड के शुरू में आता है, ध्यान रखिएगा, वर्ड के शुरू में आता है तो इसका उच्चारण ज होगा, इसका उच्चारण ज होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, जब किसी शब्द में एच आ जाए तो एच का मेन उच्चारण ह मिलता है, एच का मेन उच्चारण ह मिलता है, यह है। लेकिन इसका उच्चारण चेंज होता है, उसको हम लोग समझेंगे। ये देखिए पहले मेन उच्चारण देखिए, जैसे HEALT हेल्थ, HAT हैट, HAND हैंड, ह, है ना, ये देखो ह, HOUSE हाउस, ह, HERT हर्ट, HEAD हेड, ह, HEL पे हेल्प, ह, HAPPY हैप्पी, ह। क्लियर है? तो जब किसी शब्द में एच आपको देखने को मिले, ठीक है, और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि HOUR आवर, HONOUR ऑनर, उच्चारण देखिए इसका आवर, उच्चारण देखिए, एच के बाद OUR आया आवर, एच के बाद ONOUR ऑनर, है ना। तो उच्चारण बदलता भी है लेकिन मुख्य उच्चारण एच का ह है। इसी को हम लोग को कंप्लीट अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एल का मेन उच्चारण क्या होता है, ल, शुरू में आएगा ल, जैसे LOVE लव,
LAUGH लाफ, LIGST लाइट, LIST यानी लिसन। एक और चीज देखिए, जैसे जब किसी शब्द में आपको IGH दिखे, IGH दिखे, जैसे लाइट, फाइट, माइट, राइट, RIGST, ऐसे शब्दों में आप देखिएगा G और H जो है ना वो साइलेंट हो जाएगा। ये देखिए जैसे LIGST है, GH साइलेंट हो गया। अब पढ़िए LIT लाइट, है ना, नहीं तो ऐसे क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसको हम लोग हटा देते हैं ना, पूरा पढ़िए, ल ई जी का क्या होता है, ग ह ट, तो पूरा उच्चारण क्या निकलेगा, लिगहट, लिगहट, है ना। लेकिन क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जब किसी शब्द में IGH आता है ना तो GH जो भाई साहब है वो साइलेंट हो जाता है, GH क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, है ना। तो जब किसी शब्द में IGH आ जाए, GH वहां पे साइलेंट हो जाएगा। पूरा सा सीरीज है, लाइट, फाइट, राइट, माइट, टाइट, है ना, पूरा सीरीज है। तो बहुत सारे शब्द है इसमें, है ना, इसको हल्के में मत नहीं लेना है। IGH का लिख लीजिएगा, IGH अगर किसी शब्द में आता है तो GH वहां पे साइलेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। LAKE लेक, लॉयल, लेमन, लर्न। तो L का मुख्य उच्चारण क्या है, ल है हमारा। नेक्स्ट देखिए, M का मेन उच्चारण म, मेन, MOUTH माउथ, MONTH मंथ, MOON मून, MAP मैप, MONUI मनी, MOTHER मदर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। नेक्स्ट देखिए, N का उच्चारण मेन उच्चारण न होगा, NOT नॉट, NOSE नोज, NIGST नाइट। ये देखिए IGST आया ना इसमें, है ना, तो GH साइलेंट हो गया, नाइट, NIT नाइट, NAME नेम, NON नून, NINE नाइन, NIB नीव, NAP नैप। ठीक है, तो अगर किसी शब्द में आपको ये देखिए सब में नो आपको मिलेगा, है ना, क्लियर है। तो में N का मेन उच्चारण क्या होता है, न होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट, स्पेलिंग रूल्स। हम लोग इस क्लास में क्या सीखने जा रहे हैं, स्पेलिंग रूल्स सीखेंगे, हर एक अक्षर पे फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसे कि O है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारा, दैट इज AEIOU। ये 5 है हमारा वॉवेल, हिंदी में कहते हैं इसको स्वर वर्ण, है ना। और इसको छोड़ करके ए से लेके जेड तक जितने भी अक्षर हैं वो सभी क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, यानी कि व्यंजन है। हिंदी में व्यंजन कहते हैं, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो 5 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी शब्द बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इन सभी अक्षर पे आपको खास फोकस करना है, खास, है ना। और आपको टेंशन नहीं लेना है, वो मैं सब कुछ सिखाऊंगा, आपको बस ध्यान देना है ना। सिनेमा की तरह मेरे क्लास को नहीं देखना है, थोड़ा कॉपी लेके बैठिएगा, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट आज के आज 1-2 दिन में उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो O है ना, O के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो O में देखिए कि O का जो नॉर्मल उच्चारण है वो अ होता है, और इसका जो रिफ्लेक्शन है यानी कि मात्रा पे अगर आप जाएंगे तो ओकार की मात्रा, यानी जब हम लोग किसी चीज में ओकार की मात्रा लगाते हैं, ठीक है, ये इसका मेन साउंड है, मुख्य साउंड है। ठीक, ये देखिए जैसे आरोपी रोप, ठीक है, ये देखिए है ना ओकार की मात्रा। MOP मॉप, एगो बोट, है ना ओकार की मात्रा। ठीक है, ये इसका नॉर्मल चलता है, मतलब बेसिक इसका उच्चारण है। लेकिन इसका उच्चारण बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे HOT, तो इसमें आपने देखा होगा हॉट, ऐसा लिखा जा रहा है, ओकार की मात्रा नहीं है। इसका क्या रीजन है, कैसे हम लोग पहचान पाएंगे कि कब इसका उच्चारण बदल जाएगा, है ना। रीजन क्या है ना कि एक एक अक्षर AEIOU इतना टफ क्यों है, क्योंकि हर एक अक्षर का अपना पर्टिकुलर उच्चारण होता है। ठीक है, और वो उच्चारण बदलता रहता है, तो उस उच्चारण को आपको सीखना पड़ेगा कि उसका उच्चारण कैसे फिक्स है। जैसे देखिए, यहां से नोट डाउन शुरू कीजिए। स्पेलिंग रूल 1, जब किसी शब्द में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आ जाए, जब किसी शब्द में 2 कॉन्सोनेंट यानी कि AEIOU को छोड़कर जितने भी अक्षर हैं उनके बीच में हमारा ओ आ जाता है, तब ऐसे केस में ओ का उच्चारण अ हो जाता है। अ यानी कि अर्धचंद्र बिंदु के साथ। ठीक है, अ जैसे GOD, तो 2 कॉन्सोनेंट है, जी भी कॉन्सोनेंट, डी भी कॉन्सोनेंट, इसके बीच में अगर ओ आएगा तो इसका उच्चारण देखिए गॉड, है ना, अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा के साथ। HOT हॉट,
अर्धचंद्र बिंदु की मात्रा के साथ, एनओटी नॉट, एलओटी लॉट, है ना, आरओबी रॉब। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में है ये, है ना, ए से लेकर जेड तक के बीच में, ए ई आई ओ यू, इन पांचों को छोड़कर जितने भी अक्षर हैं वो सभी कॉन्सोनेंट हैं, वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो ये देखिए जे ओ बी, जे भी कॉन्सोनेंट, बी भी कॉन्सोनेंट, बीच में हमारा ओ आ गया, तो जॉब, सीओटी कोट, है ना, कोट मतलब खटिया होता है। ये सारा मीनिंग भी दिया गया है ताकि आप शब्दों को याद भी कर सके, समझ भी सके, ताकि हम लोग को मतलब एक साथ दो काम हो जाए, उच्चारण तो सीखे ही, स्पेलिंग तो सीखे ही, वर्ड बिल्डिंग भी हो जाए हमारा, है ना, शब्दार्थ भी याद हो जाए, वर्ड मीनिंग भी याद हो जाए। क्लियर है, समझ में आई चीज कि जब किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा ओ आ जाता है तो ओ का उच्चारण ओ हो जाता है ना। अच्छा ये ओ की क्या कहानी है? अच्छा पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया, बढ़ जाए आगे। चलो अब ये देखो, ये ओ की क्या कहानी है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। इसके उच्चारण में अक्सर लोग फंस जाते हैं। ये जो ओ है ना, ओ, ठीक है, इसका उच्चारण आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ऐसे किया जाता है, ओ, ऐसा, ये ऐसा साउंड करता है, बट एक्चुअली में ये ऐसा है नहीं। ये जो ओ है ये बनता है हमारा ओ प्लस ओ से, ठीक है, ओ ओ ओ ओ, ये दोनों को मिला के साउंड ये बनता है ओ, ठीक है। तो ओ, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसका अगर ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ओ प्लस ओ इज इक्वल्स टू ओ, ठीक है। इसको हम लोग आधा चांद बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में अर्ध चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु मतलब आधा चांद, है ना। इस पे जब हम लोग ऐसे लगा देंगे तो फिर ये पूरा चांद हो जाएगा, फिर इसका उच्चारण भी बदल जाएगा, फिर आ हो जाएगा। जैसे आंगन लिखते हैं हम लोग, जैसे ये देखिए आंगन लिखते हैं ना, इसमें आंगन ये पूरा चंद्र बिंदु है, पूर्ण चंद्र बिंदु हो गया, ये अर्ध चंद्र बिंदु हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये ओ का एक्सप्लेनेशन समझ में आया? तो ये इस तरीके से हमारा उच्चारण होता है जब किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो व्यंजन वर्णों के बीच में हमारा ओ भाई साहब आ जाता है तो ओ का उच्चारण ओ होता है। और इसका उच्चारण कैसा निकलता है? आप इसको गोड नहीं बोलेंगे, गोड, जीओडी गोड नहीं, गॉड, हल्का सा ओ ऐसा साउंड निकालेंगे, है ना। हॉट, इसको होट नहीं बोलेंगे, एचओटी होट, गलत उच्चारण। एनओटी नोट, एलओटी लोट नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। लॉट, है ना, ये ध्यान रखना है, उच्चारण लॉट। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। जब किसी शब्द में ओ ए आ जाए एक साथ, यानी कि ओ के बाद ए आ जाए, तो ओ ए का उच्चारण ओ होगा, ओकार की मात्रा। इसको हम लोग आधा चांद नहीं लेके चलेंगे। ओ के बाद ओ प्लस ए अगर आपको किसी शब्द में दिखे तो उच्चारण में ओकार की मात्रा आ जाएगी। जैसे बीओएटी बोट, इसको बॉट नहीं बोलेंगे, बॉट ना, बोट। आई बात समझ में? बहुत डिफरेंस है ओ और ओ में। आरओएडी रोड, ये देखिए ओकार की मात्रा। टीओएडी टोड, ओकार की मात्रा। सीओएटी कोच, ओकार की मात्रा। टीएचआरओएटी थ्रॉट, ओकार की मात्रा। एफएलओटी फ्लोट, जीएलओटी ग्लोट। आई बात समझ में? तो जब किसी शब्द में ओ ए आ जाए तो ओ ए का उच्चारण, ओकार की मात्रा हम लोग को लेके चलना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल। जब किसी शब्द के बीच में ओ आई आ जाए, यानी कि ओ प्लस आई आ जाए, तो ऐसे केस में ओ आई का उच्चारण ओई होता है। क्या होता है? ओई, ठीक है, क्या होता है? ओई होता है। ओई का अगर आप रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये आ में अर्धचंद्र बिंदु और छोटी इकार आ जाएगा। साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि जो ओई है इसका उच्चारण थोड़ा सा वेरी करता है। वेरी करता है मतलब थोड़ा बदलता है, थोड़ा सा बदलता है। कैसे बदलता है? घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है। देखिए ओय, यानी कि ई के जगह पर यहां पे देखिए य आ गया, तो या तो आप इसको लेके चलिए या तो आप इसको लेके चलिए, ठीक है। दोनों ही उच्चारण सही है, 100% सही उच्चारण ये वाला है।
देखिए जैसे कि मैं समझा रहा हूं, एग्जांपल देंगे फिर समझ में आएगा। जैसे MOIST मॉइस्ट, ये देखो ये वाला लगाया है ना, मॉइस्ट। HOIST हॉइस्ट, ठीक। अब इसका उच्चारण आप कहीं कहीं डिक्शनरी में आप देखेंगे मॉइस्ट, ये य भी लिखा है, ई के जगह पे य लिखा हुआ आपको दिख सकता है, हॉइस्ट। लेकिन ये उच्चारण थोड़ा सा कम सही है। सबसे ज्यादा सही कौन सा है? ये वाला, यानी कि ओई, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं रेड कर दे रहा हूं ताकि जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो आपका ये रेड के साथ जाएगा। मतलब इसको आपको लेके चलना है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, कहीं पे आप देख लें अरे सर मैंने तो देखा आप यहाँ तो यह लिखा हुआ है, आपका तो उच्चारण नहीं ऐसा हुआ है ना, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया ताकि आप देखें तो कहीं कंफ्यूज ना हो कि अच्छा गलत तो नहीं पढ़ लिया। नहीं, गलत नहीं पढ़ा। इसमें आप देखिए ये ज्यादा सही है, ई वाला, ठीक है। वॉइस, 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 उच्चारण लगभग आपको सेम जैसा लगेगा। इसको देखिए वॉइस, वॉइस, है ना, वॉइस, ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। तो साउंड जो है हमारा वॉइस, ये वाला सही है, मतलब ये ज्यादा सही है। ये इसको आप 100% सही मान लीजिए, इसको 98% मान लीजिए, बस इतना ही है, दोनों ही सही है। CHOI चॉइस, इनवॉइस, CON कॉइन। अब देखिए इसको कॉइन तो नहीं बोलेंगे, यही सब समझ सकते हैं। कॉइन, एक कॉइन दीजिएगा, कॉइन, कॉइन नहीं ना, है ना। इसीलिए थोड़ा सा ये आपको कहीं कहीं किताबों में आपको दिखेगा, कुछ कुछ बुक्स में उच्चारण में, डिक्शनरी वगैरह में आपको प्रोनाउंसिएशन में दिख जाएगा, बट सही उच्चारण ये है। इस पे जाएंगे हम लोग। POINT पॉइंट, POINT पॉइंट, क्लियर है? आई बस समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए। जब किसी शब्द के बीच में OI आ जाए तो OI का उच्चारण OI होता है, यानी कि यहां तक आप लेके चलिए, ठीक है। ये आपको बता दिया अतिरिक्त जानकारी के लिए, क्लियर है? आई बात समझ में? बढ़े आगे चलिए। गुड न्यूज, संजीव किजानी ऐप इज देयर इन गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पे संजीव किजानी का ऐप आ गया है, जाकर के अभी के अभी इसको इंस्टॉल कीजिए। और अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, तो हमारा कोर्स जो है वो रनिंग है। 2 सितंबर से क्लास शुरू हो चुका है, जल्दी से जाकर के इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लाइव क्लास होती है इसमें, और आपको कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए इस रिगार्डिंग आप इस पे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज 9153773478, ठीक है। और अगर आप स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पोकन बैच, इसका नाम स्पोकन बैच है, लेकिन इसमें हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी सीखने का मतलब अंग्रेजी बोलना ना एक नेक्स्ट लेवल का चीज है। नेक्स्ट लेवल मतलब सबसे लास्ट लेवल का चीज है, ठीक है। आप तुरंत अंग्रेजी नहीं बोलने लग जाएंगे, आप ये सोचेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। सबसे पहले आपको अंग्रेजी जो है, हिंदी से अंग्रेजी करना पहले सीखना पड़ेगा। किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना सीखना पड़ेगा। साथ ही कोई भी अंग्रेजी में आप कहीं पे कुछ पढ़ें तो पढ़ने के बाद वो आपको समझ में आए, ऐसा पढ़ाई होना चाहिए। आप कहीं पे भी कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कोई मैसेज आ गया, कोई मेल आ गया, कोई किताब में आप पढ़ रहे हैं, कोई नॉवेल आप पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए ना। ये पहला चीज है, ये पहला स्टेप है। ये सब कुछ अगर आप समझ जाएंगे, दिमाग में ऑटोमेटिकली सेंटेंस फ्रेम होने लगेगा, तब लास्ट स्टेप में आप जाकर अंग्रेजी बोल पाएंगे, ठीक है। तो स्पोकन बैच में आप अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है, समझना सीखेंगे, एंड लास्ट स्टेप थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी रिवीजन के बाद आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। बेसिक कम्युनिकेशन तो बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं, बट अच्छे से अंग्रेजी बोलना, तुरंत अंग्रेजी बोलना, फ्लुएंसी के साथ बोलना, ये इसका लास्ट स्टेप होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इस कोर्स में, क्या करते हैं, अंग्रेजी पहले समझते हैं कि आखिर ये है क्या। कोई भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कैसे करें, अंग्रेजी को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। और इस वाला जो कोर्स है इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स, इसमें क्या होता है, आप हर एक स्पेलिंग को सीखते हैं, हर एक अक्षर के साउंड को आप सीखते हैं, उच्चारण सीखते हैं, उच्चारण की मात्रा को सीखते हैं, शब्द बनाना सीखते हैं, स्पेलिंग बनाना सीखते हैं। ये इस कोर्स का स्पेशलिटी है दोनों कोर्स की, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट हो, जिस भी आपके रिगार्डिंग आपका डाउट हो, तो आप इसमें पूछ सकते हैं। हालांकि ऐप हमारा इतना सुंदर, इतना प्यारा, आप सिंपली इसको इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, यहां से भी जा सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आता, यहां पर आप सीधे सीधे व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम के साइड से आपको लिंक आ जाएगा, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करेंगे सिंपल, जैसे आप पहले जो है पूछा जाएगा नए हो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 ऐसा कुछ भी डाल करके अपना शहर डाल दीजिएगा, अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, छोटा सा ऐसा चेक बॉक्स आएगा, उसको टच कीजिएगा, वो ऐसा हो जाएगा। फिर रजिस्टर आएगा, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, ये वाली स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। अगर आप इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो रीडिंग बैच पे क्लिक करेंगे,
स्पोकन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पोकन बहुत आसान सिस्टम है, बहुत पूरे भारत में सबसे हमारा इजी और आसान स्टेप वाला यूजर फ्रेंडली ऐप है। साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो ऐप में, तुरंत यहाँ पे व्हाट्सएप हेल्प लिखा हुआ है, टच कीजिएगा, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पे लैंड कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम है सीधे व्हाट्सएप करके लिख दिया, ठीक है। हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत तगड़ा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने जा रही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं, जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्पेलिंग रूल का हमारा चौथा, डबल ओ। डबल ओ का मेन उच्चारण क्या होता है? बड़ी उकार की मात्रा। यहां पर एक कैच है, ये चीज समझना है ना। डबल ओ का मेन उच्चारण क्या होता है? बड़ी उकार, यानी कि बड़ी उकार की मात्रा, बड़ी उकार की मात्रा। देखिए एफ डबल ओ डी फूड, एम डबल ओ एन मून, टी डबल ओ एल टूल, पी डबल ओ एल पूल, आर डबल ओ एफ रूफ, एल डबल ओ पी लूप, एस डबल ओ एन सून, बी आर डबल ओ एम ब्रूम, ठीक है। लेकिन डबल ओ का उच्चारण जो है कई बार आप देखेंगे छोटी उकार भी हो जाता है, बड़ी उकार तो होता ही है, छोटी उकार भी होता है। तो छोटी उकार कब होता है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। तो डबल ओ का जो मुख्य उच्चारण क्या है? बड़ी उकार की मात्रा। अब छोटी उकार कब हो जाता है ये देखिए, जब डबल ओ के बाद के आएगा ना, तो डबल ओ का उच्चारण छोटी उकार की मात्रा हो जाएगी। एल डबल ओ के लुक, सी डबल ओ के कुक, ये देखिए डबल ओ के बाद क्या है? के। डबल ओ के बाद क्या है? के। आ रही बात समझ में? एच डबल ओ के हुक, एन डबल ओ के नुक, टी डबल ओ के टुक, एस एच डबल ओ के शुक, बी डबल ओ के बुक। आई बात समझ में? तो डबल ओ के बाद अगर हमारा के भाई साहब आ जाता है तो डबल ओ का उच्चारण क्या हो जाता है? छोटी उकार की मात्रा। आई बात समझ में? अदरवाइज बड़ी उकार की मात्रा ही होगी ऑलवेज, क्योंकि वही उसका मेन उच्चारण है, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट स्पेलिंग रूल, जब किसी शब्द में ओ आर आ जाए तो ओ आर का उच्चारण और होगा। ये कैसे होगा? ये आएगा किसी भी शब्द में अर्धचंद बिंदु के साथ रॉ का उच्चारण लेके आएगा, जैसे कि एफ ओ आर फॉर, सी ओ आर एन कौन, ठीक है। अभी देखिए कहीं से इसमें तो रॉ नहीं आया, ये है रॉ, है ना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रॉ का जो उच्चारण है वो किसी भी शब्द में, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, रॉ का उच्चारण, ये देखिए रॉ का उच्चारण जो है वो कैसे कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कर्म, ठीक, कर्म, तो ये भी हमारा रॉ है, क प्लस रॉ प्लस मौ, कर्म, ठीक है, एक साथ जोड़ा तो कर्म। दूसरा देखिए, पहला, दूसरा कृपा, ये भी हमारा रॉ है, ये भी हमारा रॉ है, क प्लस रॉ प्लस छोटी इकार की मात्रा प्लस प प्लस आकार की मात्रा, क री ई पा, ठीक है, कृपा। तीसरा हमारा रॉ देखिए, ऊपर लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है, जैसे ये वाला प्रजा है ना, प पे रॉ, इस तरीके से, तो ये भी हमारा रॉ ही है, ठीक है। ये देखिए प प्लस रॉ हलंत प्लस ओ, या आकार भी ले सकते हैं, प्र ज प, एक सेकेंड, प र अ ज प्लस आ, ठीक है, प र अ जा आ, ठीक है। रॉ देखने को मिल रहा है, ये देखिए रॉ यहां पे है, ठीक है। तो तीन प्रकार के रॉ जो है आपको देखने को मिलेंगे, तीन प्रकार के रॉ आपको देखने को मिलेंगे, तो ये चीज समझना है, ठीक है। देखिए एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग हिंदी से अंग्रेजी जा रहे हैं, तो हिंदी के बारीकी को भी समझना पड़ेगा, तभी आप हिंदी और अंग्रेजी का दोनों का सामंजस्य बैठा पाएंगे, अमेलगमेशन कर पाएंगे। दोनों को मिलाना है हम लोगों को, है ना, दोनों को साथ में लेकर चलना है, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग एक बीच में फंस गए हैं, हम लोग को हिंदी भी सीखना है,
अंग्रेजी भी सीखना है। हिंदी का व्याकरण थोड़ा अलग, अंग्रेजी का व्याकरण थोड़ा अलग। हिंदी में 12 वॉवेल, अंग्रेजी में 5 वॉवेल, तो इसी को तो मिलाना है। अगर दोनों में सब कुछ सेम टू सेम होता ना, फिर तो टेंशन ही नहीं था, है ना। दोनों में सब कुछ सेम टू सेम होता तो टेंशन ही नहीं था। बहुत कुछ सेम है, 70% हमारा ग्रामर मैच करता है, 70% जो ग्रामर मैच करता है। ये जो प्रॉब्लम है वो 30% की वजह से है। जैसे नॉर्मली अगर आप देखें, नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग्स एटसेट्रा। हिंदी में वही होता है ना। संज्ञा उस स्थान के नाम को बोलते हैं, उस वस्तु के नाम को बोलते हैं, है ना। किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो हिंदी में भी सेम, इंग्लिश में भी सेम। तो इस तरीके से बहुत सारा सिमिलैरिटी भी है, 70% सिमिलैरिटी है, 60 to 70% सिमिलैरिटी आपको ग्रामर में मिलेगा। 30 से 40% का थोड़ा सा गैप आता है, और उसी गैप को फिल करने के लिए हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, है ना। ताकि, तो इसी को बारीकी से सीखना है। तो आ रही बात समझ में आपको? बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, जितना मैं बताता चलूंगा आप बस उसको ध्यान देते चलिए, ठीक है, समझते चलिए। तो आपके लिए यहाँ पे मोटा मोटी कैच क्या है कि र जो है हमारा 3 प्रकार का होता है इस तरीके से, और र जो है मैं आपको शब्द में दिखाता जाऊंगा कि हाँ भाई यहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो आ जाओ हमारे रूल पे, ठीक है। तो BORN, बॉर्न, ये देखो र यहां से चला गया, क्योंकि देखो यह बताना कि नौबत क्यों आया ना कि मैं आपको यहां पे बता रहा हूं र, अब आप कहेंगे सर र तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने आपको र दिखाया। SHORT, सॉल्ट, ठीक है। ये देखो रेफ, इसको रेफ बोलते हैं। THON, थॉर्न, बट वो र ही है। थॉर्न, फॉर्म, फॉर्म, नॉर्थ। अब देखो नॉर्थ जब आप बोलते हो तो र ऑटोमेटिकली आता है ना, नॉर्थ, नॉर्थ, है ना। तो ये देखो, आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो जब किसी शब्द में आपको OR देखने को मिले तो OR का उच्चारण और होता है, यानी कि अर्जन बिंदु की मात्रा और रॉ के साथ। क्लियर है? ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। साथ ही इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। होता क्या है ना कि बचपन से जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें ना छूटती चली जाती है, ठीक है। अलग अलग स्कूल का अलग अलग माहौल होता है। बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सिलेबस का होड़ होता है, सिलेबस कंप्लीट कराने में लगे हुए हैं, है ना। सबको ही सिलेबस कंप्लीट, पोर्शन कंप्लीट, भाई चलो आ गया, टर्म आ गया, ये आ गया, वो आ गया। इस चक्कर में क्या होना, थोड़ा हर साल छूटता जाता है आपका पढ़ाई। और अभी जब आप बड़े हो गए हैं, कोई जॉब के हासिल करना चाहते हैं, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, अभी हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको बच्चे बोल, वो हम मुझसे भी बड़े हैं, है ना। कई सारे लोग हैं जो मेरे पास जो है क्लास 5 से लेकर के 65 ईयर्स ओल्ड तक के स्टूडेंट हैं, है ना। तो कभी कभी मुझे दुख भी होता है कि मतलब आखिर प्रॉब्लम कितना बड़ा है ना। और ये प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और एक्चुअली प्रॉब्लम बचपन का है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 10th या 12th में हम लोगों ने कम पढ़ाई की, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जो अभी मान लीजिए मेडिकल के स्टूडेंट हैं, है ना, बी फार्मा, डी फार्मा, कई तरह के कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो मेडिसिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्लास में टीचर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है ना। बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, लाखों इन्वेस्ट करके बैठे हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रिंसिपल आ रहा है, टीचर आ रहा है, प्रोफेसर आ रहा है, बोल करके कुछ भी बोल नहीं रहे, वो तो लेक्चर बोल के निकल रहे हैं, बट इनको लग रहा है कुछ भी बोल के निकल जा रहा है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ये सब चीज है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स को, ऐसे सभी लर्नर्स को, ऐसे सभी शिक्षार्थी को मेरा गाइड होगा, मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप सबसे पहले स्पेलिंग पे फोकस कीजिए। एक बार स्पेलिंग का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, छोटा सा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ये कीजिए। सेकंड काम आप कीजिए कि आपको जो भी आप अंग्रेजी में पढ़े वो समझ में आए। कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है किताबों में, तो वो आपको समझ में आए, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, सोशल साइंस का स्टूडेंट हो, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हो, है ना, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो। तो अगर आप अंग्रेजी में कुछ पढ़ रहे हैं तो वो समझ में आना चाहिए, ठीक। तो दो चीज पे आपको फोकस करना है, एक है स्पेलिंग पे फोकस करना है, दूसरा आपको इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, जिसमें आप समझ पाए कि ये चीज लिखा हुआ क्या है, या कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। ये दो चीज पे आपको फोकस करना है, तभी आपको जो ये प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा। और इस प्रॉब्लम को कवर करने में अगर आप सही से शिद्दत से अगर आप लगते हैं तो 6 से 8 महीना आपको लगेगा, ठीक है। तुरंत कुछ नहीं होगा, टाइम तो थोड़ा इन्वेस्ट करना होगा। देखो प्रॉब्लम बड़ा है, बीमारी अगर कहते हैं ना, बीमारी अगर बड़ी है, पुरानी है, तो इलाज भी थोड़ा उसका तगड़ा होता है। तो आप तुरंत से सोचेंगे कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसमें रिविजन का
है ना, प्रैक्टिस का तड़का लगाएंगे तो सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सोचो ये आईटी का एग्जाम तो नहीं है ना, आईपीएस यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं है ना, नहीं है ना, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी बात है। जड़ पे थोड़ा सा बेसिक पे काम करना है ना, थोड़ा अच्छे से बेसिक पे फोकस होकर करना है। खास करके जो भी मैं आपको बता रहा हूं ना फॉलो कीजिए, और सबसे अच्छा उपाय है कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। छोटा छोटा एप्लीकेशन आता है वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। पहले कोर्स कर लीजिए, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे कि छोटा छोटा बहुत सारा न्यूज आता है इंग्लिश में, है ना, उसको आप ज्यादा नहीं 60 शब्द 70 शब्द 100 शब्द, है ना, इस तरह वाले न्यूज को पढ़िए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल करके पढ़िए, तो थोड़ा स्किमिंग भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे से प्रैक्टिस हो पाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? चलिए, तो फिलहाल बेसिक पे फोकस करते हैं। स्पेलिंग रूल 7, जब किसी शब्द में ओ के बाद यू आ जाए तो ओ यू संयुक्त रूप से इसका उच्चारण क्या होता है? आउ। शक्ति कपूर वाला आउ, है ना। तो एच ओ यू एस ई हाउस, एम ओ यू एस ई माउस, एस ओ यू टी एच साउथ, ए बी ओ यू टी अबाउट, सी ओ यू एन टी काउंट, सी एल ओ यू टी क्लाउड आउ, है ना। यानी कि आकार की मात्रा और छोटी यू, आकार की मात्रा और छोटी यू, ओ यू, है ना। तो नोट्स आप बनाएंगे ना तो आप क्या करेंगे, ये वाला पूरा रूल लिख लीजिए। ठीक है, और कम से कम 1 या 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए, इतना तो जरूर कीजिए। ठीक है, इतना ही नोट डाउन कीजिए, सारा एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे हैं समय की कमी है, कम से कम इतना लिखिए। ठीक है, इतना भी आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इतना लिखिए, ओ यू डैश आउ। ठीक है, एग्जाम्पल एच ओ यू एस ई हाउस, हाउस, है ना, ऐसे लिख लिया। हाउस, ठीक है, लिख लिया। इसको सिर्फ अंडरलाइन कर दीजिएगा लाल से, ऐसे। बस इतना भी अगर आप नोट कर लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हैं तो भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। देखो मैं कम से कम मेहनत की भी बात कर रहा हूं कि आप कम से कम इतना मेहनत कीजिए। 3 स्टेप में बताया। पहला स्टेप लॉन्ग टर्म पूरा कॉपी कर लो, दूसरा शॉर्ट टर्म जिसमें आप इतना कॉपी कर लो, तीसरा एकदम शॉर्ट नोट, बिल्कुल ही शॉर्ट। तो इस तरह के शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? बढ़े आगे। तो ये आप पे निर्भर करता है आप कितना मेहनत करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, पी का मेन उच्चारण क्या होता है? प होता है। पी का मेन उच्चारण क्या होता है? प होता है। लेकिन आपने कई सारे शब्दों में देखा होगा पी का उच्चारण ही नहीं हो पा रहा है, पी का उच्चारण नहीं हो पा रहा है। जैसे आपने कई शब्द ऐसे सुने होंगे, निमोनिया, तो स्पेलिंग जो है पी से शुरू हो रहा है, पी एन ई यू एम ओ एन आई ए। तब सोचेंगे लिखा हुआ तो प्न्यूमोनिया है, इसको निमोनिया क्यों बोलते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये देखिए, पी का मेन उच्चारण क्या होता है? प होता है। पीटी पेट प, डीआईपी डिप प, पीआईजी पिग प, पीआई डबल एल ओ डब्ल्यू पिलो प, एसआईपी सिप प, पीएलएटी प्लेट प, पीएआरटीवाई पार्टी प, पीएलईए से प्लीज प। ठीक है, ये समझ में आया। अभी देखिए कि पी भाई साहब हमारा साइलेंट कब हो जाता है, यानी कि पी का उच्चारण करना ही नहीं है। नियम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेलिंग रूल 9, जब किसी शब्द में पी के बाद अगर आपको ये 4 भाई साहब दिखे, कौन भाई साहब? ये 4 भाई साहब आपको दिखते हैं पी के बाद। कौन कौन? बीएनएसटी, क्या दिख जाए? बीएनएसटी, पी के बाद ये 4 भाई साहब आपको नजर आ जाते हैं किसी शब्द में, वहां पे ये पी भाई साहब को गायब कर देते हैं, उनका उच्चारण करना ही नहीं है। पी का उच्चारण नहीं करना है, पी वहां पे साइलेंट हो जाएगा, पी वहां पे साइलेंट हो जाएगा। ये देखो, जैसे पी के बाद एस है, बीएनएसटी, साइकोलॉजी, पी का उच्चारण ही नहीं है, गायब हो गया। एस वाई सी एच ओ एल वाई, साइकोलॉजी। पी के बाद देखो एन है, पी के बाद एन, ये बी एन एस टी, ये 4 को याद रखना है। तो प्न्यूमोनिया नहीं बोलेंगे, पी गायब, निमोनिया। आर ई सी ई आई पी टी, पी के बाद देखो टी है, बी एन एस टी, टी है, पी खा गया ये पी को। अब पढ़ो, आर ई सी आई ए टी, रिसीट, इसको रिसिप्ट नहीं बोलेंगे। कई सारे लोग क्या गलती करते हैं, रिसिप्ट दे दीजिए सर, रिसिप्ट, रिसिप्ट दे दीजिए, ये गलत उच्चारण है,
रिसिप्ट नहीं बोलना है, रिसीट। क्या बोलेंगे? रिसीट। पी है ही नहीं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, CUPBOARD। लोग क्या बोलते हैं? इसको कपबोर्ड बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है? कबर्ड। क्या उसका उच्चारण है सही? कबर्ड। इसको कप बोर्ड नहीं बोलेंगे। अब कई लोग क्या करते हैं? कबर्ड, कबर्ड लिखो तो वो क्या करता है? कबर्ड, KABARD, कबर्ड, ये इंग्लिश लिख देते हैं, लेकिन कबर्ड का स्पेलिंग क्या है? CUPBOARD। अब ऐसा क्यों है? पी के बाद बी आ जा रहा है, पी के बाद बी, ये चार को याद रखना है। तो बी, पी साइलेंट हो गया ना, पी साइलेंट हो गया, पी का उच्चारण नहीं करना। अब पढ़िए, कबर्ड आ गया ना, PSYCHIATRIST, पी के बाद S, BNST, पी के बाद ऐसा गया, पी को खा गया ये। अब पढ़िए, साइकेट्रिस्ट, RASPBERRY। अब आपने देखा होगा बड़ा प्यारा रास्पबेरी का एक केक आता है ना, तो उसका स्पेलिंग जो है रास्पबेरी रहता है, RASPBERRY, रास्पबेरी, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो, पी के बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है, BNST, पी को काट दो क्योंकि पी के बाद बी आ रहा है। अब पढ़ो रास्पबेरी, आ गया? आई बात समझ में? तो ये चीज आपको याद रखिए कि अगर पी के बाद BNST आपको देखने को मिले तो वहां पे पी काट दीजिए, पी का उच्चारण ही नहीं होना है, पी का उच्चारण ही नहीं होना है। ले लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कीजिए, बड़े आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्पेलिंग रूल, जब किसी शब्द में के शुरू में QU आ रहा हो तो QU का उच्चारण क्या होता है? क्व, क्व। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पे क पे नुक्ता लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नुक्ता। नुक्ता जो है, इसका काम क्या है? ये हल्का सा बज साउंड क्रिएट करता है, हल्का सा बज साउंड क्रिएट। जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे ज़ैड, ज़ेब्रा, है ना, ऐसा वाला एक हल्का सा फजी साउंड क्रिएट करता है, तो इसका काम ये है, नुक्ता, ठीक है। अभी देखो, क्विज, क्विज, KU, क्विज, आधा क व, QU, क्वेस्ट, आधा क व, कोरल, आधा क व, QUAR, क्वालिटी, आधा क व, नुक्ता के साथ, QUANT, क्वांटिटी, आधा क व, क्वेश्चन, क्वेश्चन, आधा क व। आई बात समझ में? तो जब किसी शब्द के शुरू में अगर आपको QU नजर आ जाए तो वहां पे आधा क व का साउंड निकालेंगे, और जब बोलेंगे तो हल्का सा वहां पे बज साउंड क्रिएट, क्वालिटी, क्वेश्चन, है ना, बोलने में थोड़ा सा अदा लेके आएंगे, तभी आप अच्छा उच्चारण कर पाएंगे। अदरवाइज नॉर्मली आप याद रखिएगा, मान लीजिए कि आप हिंदी से अंग्रेजी जा रहे हैं, ए लिखो जी, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन, सर ये वाला लिखना है क्वेश्चन, है ना, तो आधा क व तो QU से शुरू कर देंगे। आई बात समझ में? तो आप इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं, दोनों पे काम करेगा। मतलब कुछ लोग अपना प्रोनाउंसिएशन ठीक करना चाहते हैं, उच्चारण ठीक करना चाहते हैं, तो आप ऐसे जाइए। कुछ लोग अपनी स्पेलिंग ठीक करना चाहते हैं, डिक्टेशन देता है, कोई बोलता है, कुछ लिखना होता है, नहीं लिख पाते हैं, तो आप इधर से इधर आ जाइए। आपको इधर से याद रखना है कि ये लिखना है, ठीक है। और पोजिशनिंग याद रखना है कि कब किसका कहां पे पोजीशन होने पे उच्चारण कैसे चेंज होता है, ये चीज याद रखना है। तो ये आप कुछ भी कर रहे हो, ये क्लास जो है ना हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हिंदी से अंग्रेजी जाइए, अंग्रेजी से हिंदी जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन हाँ, मेन थिंग इज आपको हिंदी से अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? हिंदी टू इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश टू हिंदी सीख पाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लो, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, जब किसी शब्द में आर आ जाए तो आर का उच्चारण जो है भाई साहब र होता है, ठीक है। यहां पे भी एक कैच है, छोटा सा बताता हूं। RAIN, रेन, ROR, रोर, है ना, र र, राइड, रॉ, राइप, र, रॉकेट, र, राइस, र, अराउंड, र। मतलब आर का पोजीशन कहीं पे भी हो तो वहां पे क्या होता है? आर का उच्चारण र होता है। अब आर भाई साहब भी कभी कभी साइलेंट हो जाते हैं, है ना। और कई सारे ऐसे शब्द हैं, कई सारे ऐसे नाम हैं जहां पे आर का उच्चारण थोड़ा सा अजीब हो जाता है, जैसे बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द लिखता हूं, अलीगढ़, अलीगढ़, इसका स्पेलिंग देखा है आपने? ALIGARH, है ना,
ALIGARH, है ना, आर है यहाँ पे। अलीगढ़ गरह होना चाहिए, अलीगढ़। अगर हम लोग शब्दों पे जाएंगे, अक्षरों पे जाएंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, तो इसका उच्चारण देखिए क्या निकल के आएगा, अलीगरह, अलीगरह। लेकिन ये क्या है, अलीगढ़, है ना। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना कि कई सारे ऐसे नाम हैं जहां पे आर का उच्चारण जो है, आर और एच दोनों मिल करके, जिसकी मैं शुरू में बात भी कर रहा था कि अक्षरों को मिलाने से ना शब्द का जो साउंड है वो चेंज हो जाता है। तो ये आपको सीखना है ना, कि दो अक्षरों को जो हम लोग मिश्रित करते हैं, सम्मिश्रण करते हैं, तो उच्चारण कैसे बदलता है ना। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि सी का उच्चारण स होता है, एल का उच्चारण ल होता है, लेकिन सी और एल को मिलाते तो कल हो जाता है, आधा क ल, है ना। इसी तरीके से आर एच, एस एच, टी एच, पी एच, है ना। इस तरीके से कई सारे अक्षर हैं जो आपस में मिलने के बाद उनका उच्चारण पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ये भी हमें सीखना है और आने वाले क्लासेस में ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो 3 चैनल, संजीव किजानी, किजानी की पाठशाला, एसएससी इंग्लिश बाय संजीव किजानी, 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए 9153773478, इसको अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए संजीव किजानी के नाम से, और उसमें क्या कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हाय हेलो लिखिए। हाय हेलो लिखेंगे, आपको हमारे साइड से पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, सभी प्रकार का लिंक आ जाएगा, जो भी हमारे क्लासेस चलती है सभी लिंक्स आ जाएंगे, कहाँ पे क्या मिलना है। कुछ डाउट है मन में क्लास के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। एक हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें क्या आपका कोई क्लास छूटेगा नहीं, आपका कोई भी क्लास, चाहे वो हमारा फेसबुक पे आ रहा हो, चाहे इंस्टाग्राम पे आ रहा हो, चाहे यूट्यूब पे आ रहा हो, आपका कोई भी क्लास मिस नहीं होगा। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री ग्रुप है ना, प्रीमियम लेकिन उसको फ्री में रखा है। और मेरा प्रयास है, अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो लाइफ टाइम हम लोग उसमें आपको क्लास देते रहेंगे। आप पढ़ें, आपके अलग आपके जनरेशन पढ़ें, मतलब हर एक जनरेशन इसको पढ़ सकता है, हर एक उम्र के लोग पढ़ सकते हैं। इस तरीके के मेरे प्रयास है, अगर आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो इस चीज को, इस प्रयास को हम लोग लाइफ टाइम इसको जारी रखेंगे। और करना क्या, इसको आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपको हमारी साइड से उस लिंक का, ग्रुप का लिंक आएगा। तो ग्रुप का लिंक के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा, लिंक आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका कोई भी क्लास छूटेगा नहीं, डेली का डेली आपका उसमें सभी क्लास उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। जब किसी दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब किसी शब्द में दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट क्या होता है, ए से लेकर के जेड के बीच में, ए ई आई ओ यू, इन 5 अक्षरों को छोड़ दीजिए, बाकी सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाता है तो यू का उच्चारण अ होगा, और अ जो है ये छुपा हुआ रहेगा, ये अ जो है क्या रहेगा, छुपा हुआ रहेगा उस शब्द में, ठीक है। जैसे कि ये देखिए GUM, जी कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में हमारा यू आ गया, उच्चारण देखिए गम, इसको हम लोग गुम नहीं बोलेंगे, है ना। नॉर्मली क्या होता है, यू का उच्चारण उकार होता है, छोटी उकार, है ना, तो उसको हम लोग गुम नहीं बोलेंगे, गम बोलेंगे। ग प्लस अ प्लस म, ग अ म, गम। आ रही बात समझ में। एस और एम दो कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में यू आ गया तो सम, इसको हम लोग सुम नहीं बोलेंगे, सम बोलेंगे। और अ जो है यहां पे छुपा हुआ है ना, साइलेंट नहीं है, छुपा हुआ है वहीं पे, स अ म, सम। आ रही बात समझ में। सिमिलरली देखिए SUN, सन, TUG, टग, JUG, जग, BUS, बस, FUN, फन। क्लियर है। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो व्यंजन वर्णों के बीच में यू भाई साहब आ जाते हैं तो उनका साउंड जो है वो अ हो जाता है, और वो जो है अ आपको दिखेगा नहीं, छुपा हुआ रहेगा, दिखेगा नहीं, ये छुपा हुआ रहेगा। इसको आप सेव कर लीजिए और स्क्रीनशॉट के दीवार में फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आता है तो क्या करना है, उसका उच्चारण अ हो जाएगा, ऊ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, जब वर्ड के लास्ट में यूई आ जाए, जब किसी शब्द के लास्ट में यूई आ जाए तो इसका उच्चारण या तो य में बड़ी उकार होता है या बड़ी उकार की मात्रा होती है, य में बड़ी उकार या बड़ी उकार की मात्रा, दो इसका उच्चारण होता है। जैसे कि ISSUE, इश्यू, ठीक है। ARGU, आर्ग्यू, टिश्यू, CLUE, क्लू, बड़ी उकार की मात्रा, GLUE, ग्लू, TRUE, ट्रू, DUE, डू। आ रही बात समझ में, DI, डू।
अब एक चीज यहां पे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, ड्यू, ड्यू बोलते हैं, ड्यू, आपका पैसा ड्यू है ना, आपका फिर ड्यू है, तो ड्यू, ड्यू जैसा साउंड करता है, लेकिन इसका उच्चारण जो है वो डू होता है। इसका उच्चारण क्या होता है, डू होता है। ड्यू के जैसा साउंड आएगा सिर्फ और सिर्फ, ड्यू नहीं बोलना है आपको, डू बोलना है, और यो का हल्का सा झलक आएगा, ड्यू, ड्यू। तो ड्यू ऐसे जब बोला जाता है ना, तो आपको लगता है ना कि ड्यू ही बोल रहा है, यू बोल रहा है, ऐसा साउंड आता है। क्लियर है, आई बात समझ में? इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और जब भी किसी शब्द के लास्ट में यू आएगा तो मैक्सिमम उच्चारण जो है वो य में बड़ी उकार की मात्रा ही होती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ी उकार भी होता है, तो दो उच्चारण होता है, दोनों उच्चारण को आपको मन में सेट करके इसको रखना है। और यहां पे एक बात याद रखिएगा, एक चीज मैं बता देता हूं, है ना, इसके पहले भी हम लोग को ध्यान देना है, इसके पहले भी ध्यान देना है। अगर इसके पहले क्यू आ जाए, अगर यूई के पहले क्यू आ जाए, तो इसका उच्चारण जो है, जैसे यूई है ना, और इसके पहले क्या आ जाए, क्यू आ जाए, तो इसका जो उच्चारण है वो क्या हो जाता है, क हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए TECHNIQUE, तो यूई के पहले अगर क्यू है तो इसका उच्चारण देखिए क्या हो जाएगा, टेक्निक। ठीक है, टेक्निक। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको ये भी याद रखना है कि यू ई के पहले जो है, अगर आपका क्यू आ रहा है तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। तो ये सब चीज छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप एक्स्ट्रा से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या बात ध्यान में रखना है कि नॉर्मली अगर यूई आ रहा है तो उसका उच्चारण तो यू होगा, लेकिन यूई के पहले अगर क्यू है तो फिर क साउंड करेगा। ठीक है, तो फिर क्या साउंड करेगा, क साउंड करेगा। नेक्स्ट उच्चारण रूल देखिए, जब किसी शब्द में टीएच आ जाए तो टीएच का उच्चारण थ होता है, टीएच का उच्चारण थ होता है। अब टीएच का एक प्रॉब्लम क्या है कि टीएच का ना 50-50 चलता है, टीएच का 50-50 चलता है। टीएच का उच्चारण थ भी होता है और द भी होता है, ये सीखने वाली बात है ना, कि कब थ होता है कब द होता है। फिलहाल एग्जांपल देखिए, टीएच का थ, THIN के थिंक, THRW थ्री, THIF थिफ, है ना। अभी देखो THIS, इसका उच्चारण क्या होता है, दिस, क्या होता है, दिस। तो यही टीएच है, जब इसका उच्चारण द भी हो जाता है तो टीएच के साथ ये एक क्लॉज है, इसके नियम में सेट है कि टीएच का उच्चारण थ भी होता है, द भी होता है। थिन, थ्रू, थ्रो, थर्स्टी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। करना क्या, सबसे पहले संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल कीजिए, और अगर आप कंप्लीट रीडिंग सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए। साथ ही अगर आप अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना चाहते हैं, यानी कि अंग्रेजी समझना चाहते हैं, है ना, नाम है इसका स्पोकन बैच। ठीक है, नाम इसका स्पोकन बैच है, लेकिन इसमें हम लोग सीखते क्या है, अंग्रेजी समझना। कोई भी हिंदी में सेंटेंस है उसको आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करना, कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है वो समझेंगे, कहीं अंग्रेजी में कुछ पढ़ा लिखा हुआ दिखता है वो समझेंगे, कोई बैंक का फॉर्म भर रहे हैं, कॉलेज का फॉर्म भर रहे हैं, कहीं का भी फॉर्म हम लोग देखते हैं डर जाते हैं, अरे बाप रे बाप ये क्या आ गया, फॉर्म कैसे भरेंगे, है ना, लगता है भूत देख लिए, है ना, हाथ में जैसे अंग्रेजी में कोई फॉर्म आता है ऐसा महसूस होता है कोई भूत से भेंट हो गया है ना। तो डर जाते, रीजन क्या है ना, हम लोग का डर है, वो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप में बहुत ज्यादा नॉलेज का कमी है, हम लोग अंग्रेजी थोड़ा बहुत तो आता ही है, डरते ही ज्यादा है ना, इसलिए ऐसा होता है। तो अंग्रेजी में जो डर है उसको अगर आप भगाना चाहते हैं तो थोड़ा बेसिक से काम करना पड़ेगा, जो हम लोग आज की क्लास में सीख रहे हैं, है ना। बेसिक से थोड़ा सा शुरू कीजिए, कंप्लीट एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। दुनिया का कोई ताकत आपको अंग्रेजी पढ़ने से नहीं रोक सकता, दुनिया में कभी आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा, मतलब धीरे 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 आपका लाइफ इंप्रूव होता जाएगा, अंग्रेजी का जो डर है मन से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप इंस्टॉल कीजिए, कोई भी समस्या हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 9153773478। ठीक है, चलिए देखिए, जब किसी शब्द में टीएच आए तो टीएच का उच्चारण द भी होता है, जैसे THE द, THIS दिस, THY दाई, MOTHER मदर, FETHER फादर, ब्रदर, दैट, है ना। ये टीएच का उच्चारण कब थ होता है कब द होता है, ये सब कुछ मैं आपको अपने कोर्स में ये सब कुछ सिखाया जाता है। ठीक है, तो उसको आप सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग आखिर पता करें कि कब थ होगा कब द होगा। जब किसी वर्ड में एस आए तो एस का जो प्रमुख उच्चारण है वो क्या होता है, स होता है, SILENC, साइलेंस, सैड, सन, सिंग, सैंड, सूप, सिस्टर,
ठीक है, तो स का एस का जो प्रमुख उच्चारण है वो क्या होता है, स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एस एच, जब एस के साथ एच आ जाता है तो इसका उच्चारण तालव्य श हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तालव्य श। रीजन क्या है ना, तालु से इसका उच्चारण निकलता है। यहाँ पे हमारा देखते हो छोटा सा एक मिरर में से आ करके देखेंगे ना, छोटा सा आपको ऐसे लटकता हुआ नजर आएगा पेंडुलम जैसा। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तालु। तालु से उसका उच्चारण निकालना है, श श, है ना। इसको सौ नहीं बोलेंगे, है ना, श ऐसा बोलेंगे। तो एफ आई एस एच फिश, एस एच ओ ई शू, शी शिप, साइन शाउट, सेक। क्लियर है। चलो नेक्स्ट उच्चारण रूल देखो। टी का मेन उच्चारण ट होता है, लेकिन टी का उच्चारण त भी होता है। टी का उच्चारण त भी होता है, ठीक है, लेकिन मुख्य उच्चारण आपका ट है। टीओपी टॉप, टीएल टॉल, टीएल के टॉक, टीओवाई टॉय, टीएबीएल टेबल, टीआईजीआर टाइगर, टीआईसी के टिकट, टेनिस। क्लियर है। चलो नेक्स्ट उच्चारण नियम देखो। वी, वी का मेन उच्चारण व होता है। अब भी का व भी होता है और डब्ल्यू से भी व होता है। ठीक है, तो कब वो हम लोग भी को कंसिडर करेंगे और कब डब्ल्यू को कंसिडर करेंगे, ये सब आपको मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं। VAN वैन, विक्ट्री, वेरी, वेकेशन, वैल्यू, विजिट, विलेज, है ना। अब इसे मान लीजिए वॉच है, तो आप क्या लिखते हैं, WATCH। इसको हम लोग VATCH तो नहीं लिखते, ये लिखते हैं, है ना। तो बट वी का मेन उच्चारण जो है वो वही होता है, डब्ल्यू का मेन उच्चारण वह होगा। तो भी और डब्ल्यू आपस में बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज। इनका उच्चारण ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और हम लोग इसको जैसे वर्क, वॉश, वेट, वेदर, वाटर, विल, वोन। आई बात समझ में। तो भी और डब्ल्यू का सामंजस्य हम लोग को जरूर सीखना चाहिए अगर आप स्पेलिंग रूल को ठीक करना चाहते हैं। तो जब किसी शब्द में एक्स आ जाए तो एक्स का उच्चारण क्या होता है, कश, EXPECT। अब देखिए कश, इसको क्या बोलते हैं, कश। इसको कस नहीं बोलेंगे, कश। TX टैक्स, MIX मिक्स, कश। NEXT नेक्स्ट, कश। बॉक्सर, एक्स्ट्रा, फिक्स, कश। आई बात समझ में। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक्स का जो मुख्य उच्चारण है वो कश होता है। नेक्स्ट उच्चारण देखिए, जब किसी शब्द के शुरू में वाई आए तो वाई का उच्चारण यह होता है। अब वाई का प्रॉब्लम क्या है ना, वाई जो है, वाई एक इकलौता व्यंजन है जो वॉवेल जैसा काम करता है, जो वॉवेल जैसा काम करता है। अभी सोचेंगे अरे वाई वॉवेल जैसा कैसे काम कर सकता है। देखिए बता रहा हूं, पहले आप ये वाला देखिए। वाई का मुख्य उच्चारण यह होता है, YARD, यार्ड, यस, येलो, यॉन, यंग, योगर्ट, यल, है ना। वाई का मुख्य उच्चारण क्या है, य। लेकिन आपने नोटिस किया, जैसे कि मान लीजिए BY है या MY है ना, तो इसका उच्चारण हम लोग क्या लिखते हैं, माई लिखते हैं, है ना, माई लिखते हैं। तो माई जब लिखते हैं तो ये देखिए माई, ई यानी कि क्या हो गया, स्वर वर्ण हो गया ना, वॉवेल हो गया ना। तो वाई जो है वो वॉवेल जैसा भी काम करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वाई कब वॉवेल के जैसा काम करने लगता है, वाई का साउंड जो है कब वॉवेल जैसा आने लगता है। ये सब कुछ हम लोग आप हमारे कोर्स में सीखते हैं। ठीक है, जेड का उच्चारण देखिए, जेड का उच्चारण क्या होता है, ज होता है, ज नुक्ता के साथ, है ना। जेस्ट, ZEST जेस्ट, जिंक, जू, जिप, जीरो, जिब्रा, जिगजैग। अभी देखिए अगर सिंपली जॉ होगा तो उसका अंग्रेजी जे होता है, लेकिन जॉ पे जब नुक्ता लगा देते हैं तो इसका अंग्रेजी जेड हो जाता है। ठीक है, जब नुक्ता लगाते हैं तो हल्का सा बज का साउंड आता है, ऐसा, जिब्रा, जिंक, जू, जिप, है ना। अभी आप देख सोचिएगा, तो जैसे मान लीजिए जू है तो जू का स्पेलिंग तो JOO भी लिख सकते हैं ना, गलत क्या है, लेकिन चूंकि जॉ पे नुक्ता होता है इसीलिए हम लोग ZOO लिखते हैं। इसका ये रीजन है, सिर्फ और सिर्फ नुक्ता की वजह से ये चेंज हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये नुक्ता की वजह से चेंज हो जाता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो अंग्रेजी पढ़ने का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो अभी के अभी संजीव किजानी आप इंस्टॉल कीजिए। कहां से मिलेगा ऐप, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहीं पे नीचे में लिंक दिया हुआ है। साथ ही गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, संजीव किजानी सर्च कीजिए, वहां से मिल जाएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, आपको टीम के द्वारा मेरे ऐप का लिंक आ जाएगा, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल कीजिए, पूछेगा नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 भरेंगे, अपना राज्य
सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, छोटा सा चेक बॉक्स आएगा, उस पर टच कीजिएगा, वैसा क्लिक हो जाएगा, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्टर हो जाइए, जैसे रजिस्टर हो जाइएगा आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा। ये वाला कोर्स करना चाहते हैं रीडिंग बैच पे क्लिक करेंगे, ये वाला कोर्स करना चाहते हैं स्पोकन बैच पे क्लिक करेंगे, ग्रामर बैच करना चाहते हैं इस पे क्लिक कीजिएगा, बैंक एसएससी की तैयारी करते हैं इस पे क्लिक करेंगे। बैंक एसएससी वालों के लिए गुड न्यूज है कि बैंक एसएससी की तैयारी के लिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं। सबसे पहले आपको अंग्रेजी समझना सिखाया जाता है ना। रीजन क्या है कि जब आप बैंक या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको वहां पे पीक्यूआरएस बनाना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंशन बनाना पड़ता है, पैसेज बनाना पड़ता है, क्लॉज टेस्ट बनाना पड़ता है। तो जब आप पढ़ते हैं आपको समझ में ही नहीं आता, तो सबसे पहले आपको अंग्रेजी समझना सिखाया जाएगा, पढ़ना सिखाया जाएगा, और फिर जाकर के आपकी तैयारी कराई जाएगी, तब जाकर के आप एग्जाम के लायक बन पाएंगे, है ना। सीधे आप पहुंच जाते हैं तैयारी करने के लिए, अच्छा से अच्छा इधर उधर कहीं पे कोर्स ले लेते हैं। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जो इधर उधर 4 जगह कोर्स ले करके ऑलरेडी अपना टाइम खराब करके आ चुके हैं, है ना। वो लोग आ रहे हैं मेरे पास एडमिशन लेने, और उन सभी के लिए मेरा एक ही सुझाव ये है कि सही रोड मैप, सही पाथवे से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप सही मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और सबसे पहले अपने आप को समझिए, है ना। केवाईसी होता है ना, नो योर कस्टमर, तो नो योर सेल्फ। पहले आप अपने आप को जानिए कि आप में कमी क्या है, प्रॉब्लम कहां पे है। आप अपना वीकनेस नहीं पहचान रहे हैं ना, आपको लग रहा है हाँ हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाएगा, है ना, कोर्स कर लेते हैं हो जाएगा, है ना। बहुत रील वगैरह इधर उधर देख लिया, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए, ये हो जाता है ना। उस तरीके से नहीं, सबसे पहले आप खुद से बात कीजिए, मेरा कमी क्या है, मुझे क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आप सही कोर्स का चयन करेंगे और सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। सही मटेरियल, सही गाइडेंस की तलाश कीजिए, और एक बार ये सब कुछ अगर आपको मिल जाता है तो आपको अपने जीवन में सफल होने से दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए मिले अगले क्लास में। क्लास अगर समझ में आया है, पसंद आया है, तो अभी कभी इसको लाइक कीजिए क्लास को, और साथ ही क्या कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने वाले हैं क्लास पसंद आया है तो नियर वन डियर वन लव वन, जिनको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, आपको जो कोई प्यार मोहब्बत करता है, उनके बीच इस क्लास को शेयर कीजिए, और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए संजीव किंसानी को।